चलो 22 जुलाई के डाउट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस सीक्वेंस में डाउट्स होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बोल देखो। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन से, जो भी डायमेंशन से वहां पर दिया है वो किसका डायमेंशन से ऐसा पूछा है। तो तुम लोगों को हर एक ऑप्शन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन से वो, तो एक का डायमेंशन मैंने निकाला है, बाकी चीजों का डायमेंशन तुमको निकालना पड़ेगा उसका उसका फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या है देखो। तो ये स्पेसिफिक हीट का ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, एम सी पी डेल्टा थीटा, एम सी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हीट। हीट का यूनिट रहता है जूल्स, ठीक है। तो ये मास इंटू स्पेसिफिक इंटू डेल्टा थीटा, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट क्या आता है, जूल अपॉन एम इंटू डेल्टा थीटा, इधर आया। तो जूल को कैसे लिखने का, जूल को मैं लिखता हूँ वर्क, वर्क का यूनिट भी जूल है, हीट का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स को मैंने कैसे लिखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को मैंने लिखा है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जूल को मैं लिखना चाह रहा हूँ, जूल को मैं लिखना चाह रहा हूँ बेसिक बेसिक टर्म्स में। तो कैसा लिखूंगा, जूल को मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है। जूल को मैं ऐसा लिखूंगा। तो मास मतलब किलोग्राम है, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में है, और मास किलोग्राम में है, और डेल्टा थीटा केल्विन में है। तो ये आ गया मेरा स्पेसिफिक हीट का यूनिट, एकदम बेसिक चीजों में आ गया। तो किलोग्राम किलोग्राम को कैंसिल हो गया, तो एम रेस टू 0, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आता है, नीचे सेकेंड का स्क्वायर और एक केल्विन आता है। तो मीटर स्क्वायर मतलब एल का सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड रेस टू 2 मतलब टाइम रेस टू -2, और केल्विन मतलब ऊपर आके वो केल्विन रेस टू -1 होता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट का मैंने डायमेंशन निकालना है। वैसे तुम लोगों को हर एक ऑप्शन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और हर एक ऑप्शन का डायमेंशन किसके साथ मैच होता है, ये हर एक ऑप्शन का डायमेंशन जो दिया है उसके साथ मैच होता है क्या, वो देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 भी इजी है। अब वो मुझे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ट्राई करो, सिंपल डायमेंशन ही निकालना है वहां पर भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखो, m इंटू यल का डायमेंशन किसके साथ मैच करता है ऐसा बोला है। तो m इंटू यल का डायमेंशन कैसे निकालने का, मास इंटू लेटेंट हीट का। तो मास इंटू लेटेंट हीट मतलब रहता है हीट ट्रांसफर्ड, मतलब जूल रहता है। तो m इंटू यल का यूनिट रहता है जूल। तो जूल को बेसिक्स में कैसा लिखने का, तो जूल को बेसिक्स में ऐसे लिखने का ये। तो मास को पुट करो किलोग्राम, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर। और इस तरीके से तुम लोग जूल का डायमेंशंस निकाल सकते हो। जूल का डायमेंशंस मतलब ही एमएल का डायमेंशंस, और वो डायमेंशंस किस ऑप्शन के साथ मैच करता है वो तुमको ही देखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा वो, ठीक है, मैं तुमको वो ट्राई करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन, ठीक है। चलो मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो तुमको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तुम लोगों को करना पड़ेगा तभी तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके। चलो तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा है, देखो उसको देखते हैं हम लोग अच्छे से। तो वहां पर क्या बोला है, फोर्स का यूनिट, नया यूनिट है, उसमें वन फोर्स का यूनिट मतलब कितना है, 2 न्यूटन। तो नया यूनिट को मैं एफ बोलता हूँ, जैसा न्यूटन एक यूनिट है वैसा ही अभी एक एफ यूनिट है। तो 1 एफ मतलब 2 न्यूटन, ये नया यूनिट, यूनिट मतलब 1। तो 1 एफ, एफ नया यूनिट है, 1 एफ मतलब 2 न्यूटन। 1 एल, एल का ये नया यूनिट है, 1 एल मतलब कितना, 4 मीटर। और 1 वी मतलब कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का नया यूनिट है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे मास निकालना है। तो मास को मुझे इन तीनों के टर्म्स में लिखना है, मास को, किलोग्राम को इन तीनों के टर्म्स में मुझे लिखना है। तो कैसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं देखो। तो मैंने ऐसा किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन लेंथ। इसको कैसा एडजस्ट किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू लेंथ, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन लेंथ। तो वेलोसिटी के स्क्वायर, मास का किलोग्राम आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अपॉन लेंथ का मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल होता है, और बराबर जो फोर्स का यूनिट है वो यहाँ पर मुझे आता है। तो फोर्स को मैंने कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बस इधर का लेफ्ट का यूनिट और राइट का यूनिट मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये फोर्स का इक्वेशन है, ये लेफ्ट में फोर्स है तो ऐसा नहीं कि ये फोर्स का कुछ इक्वेशन है, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल, ये कुछ फोर्स का इक्वेशन चाहिए फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोनों साइड का यूनिट मैच हो रहा है तो चलता है। तो इधर का यूनिट और इधर का यूनिट अभी मैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मास को मैं कैसे लिख सकता हूं, मास को मैंने लिखा है F, ये नीचे का L ऊपर गया, FL अपॉन V स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं मास को, फोर्स, लेंथ और वेलोसिटी के टर्म्स में मास को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुराना, ये सब पुराना यूनिट्स पुट करेंगे तो पुराना मास का यूनिट आएगा, और नया यूनिट्स पुट करेंगे तो मास का नया यूनिट आएगा, सिंपल रहता है। तो देखो यहां पर क्या है, तो फोर्स का पुराना यूनिट क्या है, मैंने यहां पर पुट किया 1 न्यूटन। यहां पर लेंथ का नया यूनिट, पुराना यूनिट क्या है 1 मीटर, और वेलोसिटी का पुराना यूनिट क्या है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके भी देखो तुम लोग, इसको सॉल्व करके भी देखो, न्यूटन को क्या पुट करने का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब क्या रहता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है ना, तो उसका हिसाब से ये न्यूटन को पुट करो तो बराबर 1 किलोग्राम आता है। तो पुराने यूनिट्स यहाँ पर प्लेस किया तो पुराना यूनिट आता है। अब नया यूनिट्स प्लेस करेंगे तो नया यूनिट आ जाएगा। तो नया यूनिट क्या है 1m, नया यूनिट क्या बोलता हूं मैं, मास का 1m। तो नया यूनिट, नया फोर्स का यूनिट क्या है, नया फोर्स का यूनिट क्या है 1F, नया लेंथ का यूनिट क्या है 1L, और नया वेलोसिटी का यूनिट क्या है 1V। तो अब हम लोग नया यूनिट्स पुट करें तो इधर भी नया न्यू मास का यूनिट आ जाएगा, लेकिन न्यू फोर्स मतलब कितना है 2 न्यूटन, न्यू लेंथ का यूनिट मतलब क्या है 4 मीटर, और न्यू वेलोसिटी का यूनिट क्या है 6 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये 2/9 किलोग्राम आता है। तो 1m मतलब नया यूनिट, 1 मतलब यूनिट और m मतलब उसका जो भी यूनिट है वो, तो 1m ये नया यूनिट है। 1m मतलब कितना किलोग्राम आ जाएगा 2/9 किलोग्राम। 1m मतलब कितना किलोग्राम आ जाएगा 2/9 किलोग्राम। अगर समझा नहीं है तो 2 बार देखो, 2 बार देख के समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 2 बार नहीं समझ में आता है तो 3 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल देखो, पुराना यूनिट्स यहां पर प्लेस किया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इधर पुराने यूनिट्स हम लोग प्लेस करेंगे तो पुराना मास का यूनिट आता है, पुराना यूनिट्स प्लेस करेंगे तो मास का पुराना यूनिट आता है। अगर हम लोग यहाँ पर नया यूनिट्स प्लेस करेंगे तो नया यूनिट आता है। तो इधर इसको सॉल्व किया तो ये कितना आता है इतना, तो नया यूनिट मतलब 2/9 किलोग्राम आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इधर है एनर्जी, इधर एनर्जी का यूनिट है, मतलब राइट हैंड साइड भी एनर्जी का यूनिट चाहिए। अब नीचे यूनिट क्या है देखो, x डिस्टेंस दिया है तो b भी डिस्टेंस ही रहना चाहिए। x का यूनिट मीटर है तो b का यूनिट भी मीटर रहना चाहिए। तो b का यूनिट मीटर आया, ये तो गेम ओवर हो गया, एकदम सिंपल था, b का यूनिट मीटर आ गया। एडिशन होता है मतलब दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। अब ऊपर का यूनिट क्या है, ऊपर का यूनिट a इंटू रूट एक्स का जो यूनिट है वो, अपॉन नीचे का यूनिट क्या है, जो b का यूनिट है और जो x का यूनिट है वो सेम ही है, तो नीचे में x लिखता हूं, दोनों में से एक ही लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो देखो क्या किया इसको मैंने, तो इसका यूनिट क्या रहना चाहिए, जूल रहना चाहिए। ये ऊपर क्या है a रूट एक्स है, और नीचे इंस्टेड ऑफ दोनों का एडिशन मैंने बस x लिखा है, क्योंकि x का यूनिट और x प्लस b का यूनिट क्या है सेम है। हमको बस यूनिट निकालना है, बाकी कुछ फॉर्मूला सही गलत उसका कुछ सोचना नहीं है, यूनिट निकालना है। तो ऊपर का a रूट एक्स लिखा और नीचे दोनों के लिए मैंने बस x ही लिखा है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम ही है। तो ये क्या आना चाहिए, ऊपर का जो भी यूनिट है डिवाइडेड बाय नीचे का मीटर, नीचे मीटर ही है ना, दोनों का एडिशन किया तो भी मीटर है, नहीं किया तो भी मीटर ही है। तो ऊपर का डिवाइडेड बाय नीचे का मीटर, इनका डिवीजन कितना आना चाहिए, एनर्जी का यूनिट, लेफ्ट में एनर्जी है ना ये, तो एनर्जी का यूनिट क्या है जूल है। तो जूल को मैंने थोड़ा सॉल्व किया है, जूल को लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क रहता है तो वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को कैसा लिखा है फिर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट वैसा लिखा। रूट ऑफ एक्स को राइट में ले रहा हूं, ये का यूनिट निकालना है ना, रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसको डिवाइड करने के बाद नीचे रूट ऑफ एक्स आता है, तो रूट ऑफ एक्स को अभी हम लोग राइट की तरफ भेजेंगे तो ए का यूनिट मिल जाएगा, मास का किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है रख दिया, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है रख दिया, और रूट ऑफ एक्स का यूनिट कितना है m⁻²। तो ये आ गया यूनिट ए का, ये आ गया यूनिट बी का, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका यूनिट नहीं चाहिए हमको, उसका डायमेंशन चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन करो डायमेंशन निकालो, सिंपल है। देन क्वेश्चन नंबर 13 भी वहां पर डायमेंशन ही चेक करना है, वो भी तुम लोग कर सकते हो। क्या बोला है, Q का कौन सा फॉर्मूला सही है, Q मतलब फ्लो रेट है, सॉरी वॉल्यूम है,
और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट फॉर्मूला है क्यू का। तो क्या करना है, क्यू का डायमेंशंस और हर एक ऑप्शन का डायमेंशन चेक करने का। जिस ऑप्शन का डायमेंशन क्यू के बराबर आता है वो अपना सही ऑप्शन है, ठीक है। तो क्यू का डायमेंशन, क्यू मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन तो तुमको पता ही है, क्यूब आएगा। अब हर एक ऑप्शन का, ये फर्स्ट ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन का डायमेंशन तुमको निकालना पड़ेगा। प्रेशर को पुट करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का डायमेंशंस डालो। आर का पुट करो, यूनिट क्या है मीटर रेस टू, मीटर डालोगे तो मीटर रेस टू 4 हो जाएगा। विस्कोसिटी का यूनिट डालो, लेंथ का डालो। तो ये करने के बाद अगर लेफ्ट का यूनिट और राइट का यूनिट अगर सेम आता है, डायमेंशन ही निकालने का जरूरत नहीं, यूनिट निकाला तो भी चलता है। अगर लेफ्ट का यूनिट और राइट का यूनिट अगर सेम आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है, तो वो चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं इधर बताऊंगा हर एक ऑप्शन करके, तो कुछ फायदा नहीं है, तुमको ही करना पड़ेगा, तभी अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मास दिया है ऐसा, उसमें कुछ तो एरर भी दिया है, वॉल्यूम दिया है ऐसा, उसमें भी कुछ तो एरर है। अब डेंसिटी में एरर कितना है परसेंटेज वो निकालना है। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, तो ये आता है अपना फॉर्मूला डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। इसका परसेंटेज चाहिए तो इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमको चाहिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेल्टा है, मास में एरर कितना था पुट किया, मास कितना मेजर हुआ इतना, वॉल्यूम में एरर और वॉल्यूम जितना मेजर हुआ इतना, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वन इज एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, जिसमें मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो मोर एक्यूरेट रहता है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर है वो मोर एक्यूरेट रहता है। अगर वैल्यू सेम ही है उसका, अगर वैल्यू सेम ही है तो जिसमें मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो मोर एक्यूरेट। तो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें, बी में, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर इधर 4 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में 3 है। तो ये वाला ऑप्शन, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये करेक्ट आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 में, इधर आदमी है, बलून को लटक रहा है, बलून ऊपर नहीं जा रहा, आदमी भी नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है उसका, कि कुछ भी उस पर फोर्स नहीं है। इक्विलिब्रियम में है पे मतलब ओवरऑल फोर्स उस सिस्टम पे कितना है, 0 है। ओवरऑल फोर्स उस सिस्टम पे क्या है, 0 है, मतलब स्टेशनरी सिस्टम है, स्टेशनरी सिस्टम है, ठीक है। अब ये मैन क्लाइंब करके ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा थोड़ा बलून नीचे आएगा, क्योंकि क्या होता है जब इंटरनल फोर्स है, मैन और बलून को हम लोग एक सिस्टम पकड़ रहे हैं, मैन और बलून को एक सिस्टम पकड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा वैसे वैसे बलून नीचे आएगा, और सेंटर ऑफ मास बिफोर जहां पर है वहां पर ही रहता है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। जब इंटरनल फोर्स रहता है सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, तो बिफोर ओवरऑल फोर्स 0 है तो स्टेशनरी है, तो सेंटर ऑफ मास भी स्टेशनरी ही रहेगा। तो मैन फोर्स अप्लाई करके ऊपर जाता है, तो वो उसका इंटरनल फोर्स है, मैन और बलून को हम लोग सिस्टम पकड़ रहे हैं, तो मैन ऊपर जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बलून नीचे आएगा और सेंटर ऑफ मास उधर का उधर ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये सिलेंडर से यहां से एक्सिस जाता है और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फर्स्ट केस में मैंने होलो सिलेंडर पकड़ा है, तो ये वाला अपना फॉर्मूला है ml²/3, क्योंकि रॉड ये एक्सिस ये रॉड के एंड से जा रहा है, तो रॉड कंसीडर करके ऐसा, और ये होलो सिलेंडर कंसीडर किया है तो रिंग जैसा, तो रिंग के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr²/2। तो लेंथ कितना दिया है, रेडियस के 6 टाइम्स, तो रेडियस का 6 टाइम्स यहाँ पर पुट किया, सॉल्व किया, तो इतना आता है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो वापस से मैंने क्या किया, सॉलिड सिलेंडर एज्यूम किया है, सॉलिड सिलेंडर एज्यूम किया तो ये वाला पार्ट वैसा ही रहता है, लेकिन इधर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर मतलब इधर डिस्क जैसा लेना पड़ता है। तो सॉलिड सिलेंडर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4 होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, तो mr²/4 लेके सॉल्व करोगे तो ये बराबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, यहाँ पे हाफ रिंग है और इधर से ऐसा एक्सिस जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, अगर हाफ रिंग है या फिर फुल रिंग है या फिर 1/4 रिंग है, कुछ भी होने दो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही रहता है, mr² वही रहता है इस एक्सिस के अबाउट। अगर रिंग को परपेंडिकुलर एक्सिस अगर बीच में से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही रहता है। अगर एक्सिस ऐसा जा रहा है, रिंग के प्लेन में से जा रहा है, अगर एक्सिस रिंग के प्लेन में से जा रहा है तो mr²/2 ही रहता है, आधा रिंग रहने दो, आधा फुल रिंग रहने दो, 1/4 रिंग रहने दो, तो उतना ही रहता है। तो mr²/2 यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन m किसका, पूरे रिंग का नहीं लेने का, फिर m आधे रिंग का लेने का।
अगर पूरा रिंग है तो पूरे रिंग का मास यहाँ पे डालो, अगर आधा रिंग है तो आधे रिंग का मास यहाँ पर डालो, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहता है। तो पाया, फुल सर्कल मतलब 2 पायर, आधा सर्कल मतलब पायर, पायर मतलब ये सर्कमफरेंस कितना दिया है, यल दिया है, तो उसके हिसाब से आर इतना है, यल बाय पाई, और फॉर्मूला क्या रहता है, mr²/2। तो यम आधे रिंग का ही डालना है यहाँ पर, फुल रिंग का नहीं है, तो आधे रिंग का ही दिया है तो आधे रिंग का डाला m। आर कितना है, यल बाय पाई, उसका स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, आधे रिंग का, फुल रिंग का, 1/4 रिंग का, आधे डिस्क का भी वैसा है, आधे डिस्क का, फुल डिस्क का, 1/4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, उतना ही रहता है। लेकिन मास अगर आधा डिस्क है तो आधे डिस्क का मास लो, फुल डिस्क है तो फुल डिस्क का मास लेने का। यहाँ आधे रिंग का ही मास दिया है m, तो आधे रिंग का मास m दिया है तो m का m मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 में ऐसा दो रॉड से और यहाँ से एक्सिस जाता है और ऐसा कैसा परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब एक क्रॉस है, इधर से एक्सिस पेपर के अंदर जाता है। दूसरे सेंस से देखे तो ये एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है और एक्सिस ऐसा जा रहा है। तो ये एक्सिस क्या है, दोनों रॉड के बराबर बीच में से जा रहा है, एक्सिस दोनों रॉड के बराबर बीच में से जा रहा है। तो फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ml²/12 और दूसरे का भी ये रहेगा। तो थीटा का क्या मतलब, इन दोनों में जो थीटा है कम करो ज्यादा करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इतना ही रहने वाला है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 32, अगर ट्राइंगल का ये साइड ए है, दिस साइड बी है और इस साइड से एक्सिस पास हो रहा है, ये लैमिना है, ट्राइंगुलर लैमिना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला रहता है m/6, इसका मास डिवाइडेड बाय 6 इंटू a², एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इंटू दूसरी साइड का स्क्वायर अपन फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। एररलेस में फॉर्मूला है, देख लो, इस एक्सिस के अबाउट मैंने दिया है, इस एक्सिस के अबाउट भी उधर फॉर्मूला है और इस एक्सिस के अबाउट भी फॉर्मूला है। तो तुमको अगर हो सकता है तो ऑल फॉर्मूले रट्टा मारो। तो ये आंसर है, ए और बी को क्या पुट करो, यहाँ पे दोनों साइड्स यल यल दिया है तो ए को भी यल पुट करो, बी को भी यल पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर आज के लेक्चर का स्पीड ज्यादा लग रहा है तो क्या करो, गूगल में तुम लोग यूट्यूब पे स्पीड कम करके भी वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, अल्फा कांस्टेंट बोला है, इतना ओमेगा था पहले, इतना ओमेगा हो गया 10 सेकेंड्स में, तो अल्फा निकालना है पहले। तो ओमेगा फाइनल, ये ओमेगा इनिशियल है मतलब ओमेगा नॉट, ये ओमेगा फाइनल है मतलब ओमेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के हिसाब से ये फॉर्मूला आया है। तो ओमेगा नॉट इधर से डालो, ये फाइनल ओमेगा इधर डालो, अल्फा निकालना है, टाइम कितना 10 सेकेंड्स, तो इधर से अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा का यूज क्या करना है, थीटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से ये फॉर्मूला आता है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा कितना है इतना डालो उधर, टाइम कितना 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाफ अल्फा अभी निकाला इधर से वो डालो और टाइम 10 सेकेंड्स, तो इधर से थीटा मिलेगा। अब थीटा भी नहीं निकालना, थीटा मतलब रेडियंस में आता है, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी नहीं निकालना, निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसा रहता है, थीटा अपॉन 2 पाई रहता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। थीटा निकालो, उसको 2 पाई से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या किया है बोलो। क्वेश्चन नंबर 36 में दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम दिया है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। एक ऑब्जेक्ट है तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम दिया है, तो मैंने यहाँ पर सेम लिया है। I1 बड़ा दिया है I2 से, ओके ठीक है। तो I1 बड़ा है तो ओमेगा 1 को छोटा ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। I1 बड़ा है तो ओमेगा 1 को छोटा होना पड़ेगा, तो ओमेगा 1 छोटा है, ओमेगा 2 बड़ा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये याद रखो अभी। अब दोनों के एनर्जी को कंपेयर करना है, पहले वाले का एनर्जी काइनेटिक और दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी, इसको कंपेयर करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, पहले का काइनेटिक एनर्जी अपन दूसरे का, हाफ हाफ गया, I1 by I2 को I1 by I2, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा 1 अपॉन ये ओमेगा 2 करो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, I2 अपॉन I1। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 को मैंने I2 अपॉन I1 का स्क्वायर लिखा, इसको सॉल्व किया तो ऐसा आता है। तो I2 यहाँ पे देखो, I2 छोटा है तो इसका मतलब E1 छोटा है, तो इसलिए E1 छोटा है, E2 बड़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है देखो, चलो यहां पर भी क्या बोला है, सन यहां पर है और कॉमेट इधर ऐसा घूम रहा है। तो कॉमेट ये फारदेस्ट है, बहुत दूर है, और जब पास में आता है तब इधर आता है, तब जब दूर है और जब पास में आता है
तब क्या दोनों जगह पर भी उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अब ये पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, कंपेयर टू सन ये स्मॉल पार्टिकल है, तो स्मॉल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई ओमेगा ही रहता है फॉर्मूला, लेकिन आई ओमेगा को कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है फॉर्मूला, एम वी आर होता है। तो फर्स्ट इसको पोजीशन फर्स्ट बोलता हूँ फारवेस्ट, और नियरेस्ट पोजीशन को मैं 2 बोलता हूँ। तो यहाँ का फर्स्ट केस में एम वी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम, और सेकेंड पोजीशन पे एम वी आर मतलब एंगुलर मोमेंटम सेम रहना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मास तो सेम है, दोनों जगह पे कॉमेट का कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी जब दूर था तब वो निकालना है, रेडियस जब दूर था तब वो डाल दिया इधर, रेडियस जब पास में आ गया तब, और वेलोसिटी जब पास में आ गया तब। तो इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी जब दूर है तब मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 में देखो अभी क्या है। तो 39 में एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है mvr। अगर पार्टिकल है तो ये फॉर्मूला चलता है, अगर पार्टिकल नहीं है, रॉड है, स्फीयर है, तो ये फॉर्मूला नहीं चलता है mvr बस छोटे पार्टिकल के लिए चलता है। ऊपर भी यूज किया क्योंकि ऊपर भी छोटा पार्टिकल था, मतलब कॉमेट कंपेयर टू सन छोटा है। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m ओमेगा r स्क्वायर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डबल किया उसका मतलब ओमेगा डबल हो गया। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का रिलेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल ओमेगा आल्सो बिकम्स डबल, तो ओमेगा डबल हुआ है, इतना याद रखो अभी। अब काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ होने के लिए मास में तो कुछ फर्क पड़ा हुआ है ऐसा दिया नहीं, तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी v अपॉन रूट 2 टाइम्स होगा। ये हाफ होने के लिए वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा, वेलोसिटी को v बाय रूट 2 टाइम्स होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन रूट 2 है, डिवीजन किया तो रूट 2 आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी का रेशो इतना आता है, ये याद रखो। ये इतना क्यों हुआ रेशो, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हो गया। क्यों, फाइनल वेलोसिटी कम होता है इसलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आधा होता है। अब क्या कंपेयर करना है, दो इधर का एंगुलर मोमेंटम और सेकेंड केस में एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट केस, एक मिनट है, क्या किया देखता हूं ना, एंगुलर मोमेंटम नहीं, सॉरी, क्या किया है, वेलोसिटी को ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। तो वेलोसिटी इन फर्स्ट केस को क्या पुट किया है, ओमेगा 1 r1, वेलोसिटी सेकेंड केस में ओमेगा 2 r2। इसका रेशो कितना आया, ये तो पहले ही निकाला था, ये रूट 2 आ गया। अब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या दिया है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2, बाद में ओमेगा डबल हो रहा है, बोला है ना वैसे, बाद में ओमेगा डबल हो रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा 1 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये रेशो 1/2। तो ये 2 उधर जाने के बाद हमको क्या मिलता है, r1/r2 मिलता है, ये 2 उधर जाता है 2√2, तो r1/r2 मिलता है 2√2। ठीक है, चलो अब हमको निकालना है L1/L2। तो L1 का फॉर्मूला डाला, L2 का भी फॉर्मूला डाला, तो फर्स्ट केस अपॉन सेकंड केस, वही फॉर्मूला फर्स्ट केस में अपॉन सेकंड केस में, मास सेम है तो कैंसिल हो गया। ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 है ना ऊपर, और नीचे ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना आता है, ओमेगा 2 डबल होता है ना, बोला इधर ओमेगा डबल होता है, तो वो 1/2 लिया मैंने। और ये क्या है, r1 है, ये r2 है, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इधर आ गया। तो r1 अपॉन r2 इतना है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट किया मैंने, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। आज का वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट बनाया है, तो क्या करो, अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्पीड कम करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन सिंपल है, तुमको समझ में आने में कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट देखो या फिर स्पीड कम करो। ओके, चलो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। ओके, चलो बाय।